दोस्तों, इस वीडियो में हम सनी देओल से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स पर बात करेंगे। जाट के रिलीज होने के बाद से उनकी लोकप्रियता में एक नई किस्म का उछाल देखने को मिला था। हालांकि 2023 में जब गदर 2 आई थी तो उन्होंने जबरदस्त कमबैक कर लिया था और जाट की सफलता के बाद में एक बार फिर ये कहा जाने लगा कि वो बॉक्स ऑफिस के भरोसेमंद नाम हो गए हैं। तो जिन अपडेट्स की हम यहाँ बात करेंगे उसमें एक तो यह है कि अब कौन कौन सी फिल्में वो करने जा रहे हैं। एक दौर में सनी देओल को शिकायत थी कि लोग उनके पास फिल्में लेकर नहीं आते, उनको ऑफर नहीं करते, लेकिन आज उनके पास करीब आधा दर्जन फिल्में हैं। दूसरा, फिल्म जाट से जुड़ा हुआ अपडेट है। बहुत बहस चली, बहुत सारी बातें हुई कि जाट का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है। क्या जाट बॉक्स ऑफिस पर हिट कहलाएगी या ये फिल्म भी दर्शकों का बहुत प्यार मिलने के बावजूद फ्लॉप कहलाएगी। तो अब जो है इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया है और आप ये जानेंगे कि ये फिल्म हिट है या फ्लॉप है। तीसरा अपडेट जो है सनी देओल की बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म लाहौर 1947 से जुड़ा हुआ है। क्या ये फिल्म समय से रिलीज हो पाएगी बगैर किसी विवाद या बगैर किसी कंट्रोवर्सी के? क्यों ऐसा कह रहा हूं इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला मामला तो यह है कि जाट, अब इस फिल्म के बाद में सनी देओल का सिक्का जो है वो फिर चल पड़ा है। जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास लगभग आधा दर्जन फिल्म है। तो जब जाट की पॉपुलैरिटी एकदम अपने शिखर पर थी, उसी वक्त इसके मेकर्स ने अनाउंस कर दिया था कि वो जाट 2 बनाने वाले हैं। इससे पहले खबर आ गई थी कि नितेश तिवारी की रामायण में सनी देओल हनुमान जी का रोल करने जा रहे हैं। तो रामायण पार्ट 1 में वो नजर आएंगे, जाट 2 में नजर आएंगे। बॉर्डर 2 भी बन रही है, इसकी शूटिंग जो है लगभग खत्म होने को आ गई है। सनी देओल का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात सभी जानते हैं। तो ये 3 बड़ी फिल्में तो हैं ही। इसके अलावा जैसे मैंने कहा लाहौर 1947, राजकुमार संतोषी जिन्होंने सनी देओल के साथ बहुत बढ़िया फिल्में दी है, घायल और घातक जैसी फिल्में, दामिनी जैसी फिल्म, वो एक बार फिर से सनी को लेकर आ रहे हैं इस फिल्म में। आमिर खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। और इन सब के अलावा अब एक खबर ये आ रही है कि सनी देओल ओटीटी पर भी डेब्यू कर रहे हैं। उनकी फिल्म हॉलीवुड की रीमेक होगी जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। और केविन बेकन जो हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनकी 2007 की फिल्म है डेथ सेंटेंस, उसका रीमेक जो है बनाया जा रहा है सनी देओल को लेकर। तो सनी देओल के पास लगातार फिल्में आ रही हैं और ये तो वो फिल्में हैं जो अनाउंस हो चुकी हैं ऑफिशियली, जिनके बारे में बात हो रही है। लेकिन कई ऐसी भी फिल्में हैं जिनके बारे में अभी बात चल रही है। एक बार फिर से बड़े मेकर्स जो हैं वो सनी देओल के साथ काम करने के लिए आप कह सकते हैं कि लाइन में लगे हुए हैं। अब बात रही जाट की। तो जाट का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है और क्या जाट ने मेकर्स को मुनाफा दिया है? क्या जाट बॉक्स ऑफिस पर हिट कहलाएगी? तो देखिए, वेबसाइट है कोई मोई। इस वेबसाइट की रिपोर्ट में जाट का क्लोजिंग कलेक्शन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जाट का जो थिएट्रिकल रन है वो खत्म हो चुका है और जाट का जो टोटल कलेक्शन है वो सनी देओल की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है ऑल टाइम। मतलब गदर 2 और गदर के बाद में, इन दो फिल्मों की कमाई के बाद में किसी फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की है सनी की, तो वो है जाट। डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी की ये फिल्म 10 अप्रैल को इस साल थिएटर में रिलीज हुई थी। बताया ये गया कि इस फिल्म का बजट जो है लगभग 100 करोड़ रुपए है। अब 100 करोड़ रुपए की बजट को बॉक्स ऑफिस पर हिट कहलाने के लिए डबल से ज्यादा कलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन ये सारा कलेक्शन थिएटर से ही नहीं आता है, कई बार आ भी जाता है तो वो फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हो जाती। फिल्में थिएट्रिकल के अलावा जो है सैटेलाइट रिलीज है, ओटीटी रिलीज है, उसके अलावा जो म्यूजिकल राइट्स है और भी तमाम तरह की चीजें होती, वहां से फिल्में अपना पैसा रिकवर करती। लेकिन जहां तक थिएटर की बात है तो कोई मोई .com के हिसाब से जाट का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ग्लोबली लगभग 125 करोड़ रुपए का रहा है। मतलब 125 करोड़ रुपए इस फिल्म ने दुनिया भर के थिएटर से कमाए हैं। अब इस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का जो उन्होंने ब्रेकडाउन दिया है तो वो ये है कि इंडिया नेट कलेक्शन जो है इस फिल्म का 90.34 करोड़ रुपए है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन जो है 106.60 करोड़ रुपए है। ओवरसीज में इस फिल्म में ग्रॉस कलेक्शन 14 करोड़ रुपए का किया है और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 120.60 करोड़ रुपए का है। मतलब 125 करोड़ रुपए के आसपास इस फिल्म ने दुनिया भर के थिएटर से कमाई की है। अब गदर 2 का कलेक्शन जो है वो 685.19 करोड़ था। गदर का कलेक्शन 133.12 करोड़ था। इस हिसाब से 120.60 करोड़ रुपए के साथ में जाट जो है
सनी देओल के अब तक के कैरियर की तीसरी बेस्ट फिल्म है कमाई के मामले में। अब कोई मोई की रिपोर्ट जो फाइनल वर्डिक्ट देती है इस फिल्म के बारे में, वो कहती है अ लूजिंग अफेयर। मतलब 100 करोड़ रुपए बजट में बनी फिल्म इंडिया में हिट होने के लिहाज से या अपनी कमाई को पूरी तरह से निकाल लेने के लिहाज से लगभग 9.66 करोड़ रुपए पीछे रह गई। इसका मतलब है कि भारत में थिएट्रिकल रिलीज में निर्माताओं को इस फिल्म से नुकसान हुआ है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया का आंकड़ा है, वर्ल्ड वाइड आंकड़ा नहीं है। और बाकी आंकड़े जो सैटेलाइट के राइट्स हैं, जो ओटीटी के राइट्स हैं, जो बाकी और दूसरे अधिकार होते हैं, कुल मिला के ये फिल्म जो है सनी देओल की, अगर आप सारे पैमानों पर मापें तो हिट कहलाएगी। लेकिन अगर सिर्फ थिएट्रिकल की बात करें, इंडिया में थिएटर्स की बात करें, तो ये फिल्म प्रोड्यूसर्स ने जितना पैसा लगाया था उससे थोड़ा सा पीछे रह गई। लेकिन इसके बावजूद मेकर्स के लिए एक फिल्म जो है अच्छी खबर लेकर आई है। और यही वजह है कि मेकर्स ने जाट 2 उसी वक्त अनाउंस कर दी थी जब ये फिल्म थिएटर में लगी हुई थी। लगभग 6 हफ्तों तक ये फिल्म थिएटर में चलती रही और आज के समय में 6 हफ्ते का रन काफी है, क्योंकि इधर तो फिल्में जो है 3 दिन का बिजनेस जो होता है उसी के बाद ढेर हो जाती हैं। और कई फिल्में जो बड़े बड़े स्टार्स की हैं, जिसमें सलमान खान भी शामिल हैं, हमने ये खबरें पढ़ी हैं और देखा है कि दूसरे और तीसरे दिन उनकी फिल्मों के शो जो है वो कैंसिल हुए हैं। अब बात लाहौर 1947 की। खबरें ये आ रही कि इस फिल्म का थोड़ा सा पैचवर्क बचा हुआ है, लेकिन सनी देओल इस वक्त जो है पूरा ध्यान बॉर्डर 2 पर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जाट जैसी फिल्म हिट होने के बाद में और इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का माहौल है, उसको देखते हुए बॉर्डर को पहले रिलीज कराना जो है ज्यादा सेफ होगा, ज्यादा बेहतर होगा। तो पूरा ध्यान उनका उस पर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने लाहौर 1947 को जो है छोड़ दिया है। इस फिल्म का थोड़ा सा पैचवर्क बाकी है और खबर यही आ रही कि इस फिल्म को इसी साल के आखिर आखिर तक रिलीज किया जाएगा। अभी हाल ही में राजकुमार संतोषी का एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इसे अक्टूबर नवंबर में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी कोशिश यही होगी कि ये फिल्म इस साल रिलीज कर दी जाए। जैसे मैंने कहा कि आमिर खान प्रोडक्शंस की ये फिल्म है और आमिर खान अपनी फिल्मों को लेकर जो है बहुत ही ज्यादा बारीक नजर रखते हैं। हर चीज को वो परफेक्शन की नजर से देखना चाहते हैं। अभी 20 जून को उनकी सितारे जमीन पर रिलीज होगी। उसके बाद उनकी योजना है कि थिएटर्स में इसी साल जो है लाहौर 1947 को लेकर आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फिल्म बगैर कंट्रोवर्सी के रिलीज हो जाएगी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस फिल्म के टाइटल पर आपत्ति हो सकती। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव भरे माहौल में कई जगहों से ये खबर आई कि जहां ऐसी दुकानें हैं जिनके साइन बोर्ड पर कराची लिखा हुआ है, तो लोगों ने कहा कि अब इसे बदलना चाहिए। कहीं कराची बेकरी है, कहीं कराची स्वीट्स है, लोगों ने नाम बदलवाए हैं। और लंबे समय से इस तरह की मांग जो है समय समय पर हम देखते आ रहे हैं कि लोगों का कहना है कि ये सब नाम बदले जाने चाहिए। एक खबर जयपुर से आई थी जिसमें जिन मिठाइयों के साथ पाक शब्द जुड़ा हुआ है, मोती पाक, मैसूर पाक, आम पाक, तो दुकानदारों ने वो पाक शब्द जो है वो हटा दिया है और पाक की जगह श्री लगा दिया है। मैसूर श्री, मोती श्री, आम श्री, इस नाम से अब जो है मिठाइयां बेची जा रही हैं। तो जब पाक शब्द पर आपत्ति है, जब कराची शब्द जो है किसी दुकान के ऊपर दिख जाता है उस पर आपत्ति है, जब पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह से बैन लग चुका है, उनके इंस्टाग्राम जो हैंडल्स हैं वो इंडिया में नहीं दिखते हैं, उनके सीरियल्स हट गए हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब लाहौर टाइटल से फिल्म आएगी, लाहौर 1947, तो क्या लोग पचा पाएंगे? क्या बहुत सारे लोग इसका विरोध करने के लिए नहीं खड़े हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या लोग मानेंगे कि ये कहानी जो है, जो इसका टाइटल है, उसके साथ जो है बिल्कुल मुफीद बैठता है? क्योंकि ये फिल्म जो है असगर वजाहत साहब का एक नाटक है, जिन लाहौर नहीं व्याख्या वो जन्मया ही नहीं, ये उस पर आधारित है। ये तो लाहौर की ही कहानी है। तो कई लोगों को ये भी आपत्ति हो सकती है कि भाई लाहौर नाम क्यों है, इंडिया में फिल्म रिलीज होगी तो लाहौर नाम क्यों होना चाहिए उसका? तो अब देखना होगा, ये समय आने पर हमें पता चलेगा कि क्या लोग इस तरह की कोई डिमांड करते हैं। और कभी ऐसा हो जाता है तो फिर आमिर खान क्या करेंगे, तो फिर राजकुमार संतोषी क्या करेंगे? सनी देओल की जो इमेज है वो गदर के साथ में जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी बनी हुई है, हालांकि वो इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ भी है उनके मन में, और जो भी रोल वो निभाते हैं वो सिर्फ पर्दे तक सीमित होता है, लेकिन जन भावनाओं को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। तो सनी देओल से जुड़े हुए कुछ ही अपडेट्स थे, इंपॉर्टेंट थे, मुझे लगा कि ये आप तक पहुंचाने चाहिए। क्या सोचते हैं आप इन अपडेट्स के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।